नमः शिवाय। ना आपको 12 ज्योतिर्लिंग घूमना है, ना कुछ तीर्थ करना है। अगर आप इसकी परिक्रमा कर लेते हो तो उन सबका पुण्य आपको मिलता है। पर जो भीड़ थी ना यहाँ पे, कम से कम 4 लाख लोग आए हुए, कम से कम 4 लाख लोग। हर हर महादेव। तो आज हम जा रहे हैं उज्जैन से ओमकारेश्वर, नर्मदा किनारे बसा भगवान शिव का अद्भुत ज्योतिर्लिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। अगर आपने अब तक हमारा उज्जैन वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखिए। अब चलिए निकलते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा की ओर। हमने उज्जैन से अपनी यात्रा सुबह 11 बजे से शुरू की। मौसम ठंडा है क्योंकि अभी सावन चल रहा है। सूरज की हल्की किरणें और सुनसान सड़कें सब मिलकर एक शांत माहौल बना रहे हैं। उज्जैन से ओमकारेश्वर की दूरी लगभग 135 किलोमीटर है और कार से यह सफ़र लगभग 3.5 घंटे से 4 घंटे का है। जैसे ही आप उज्जैन शहर से बाहर निकलते हैं, रास्ते में हरियाली से ढके खेत, छोटे गांव, जीवन की सादगी दिखती है। रास्ता पूरी तरह पक्का और सुरक्षित है। खासकर इंदौर बाईपास से ओमकारेश्वर तक का हिस्सा बहुत ही सुंदर और शांत है। भैया माँ नर्मदा नदी के दर्शन के लिए आप लोग तैयार हो जाओ। इतना सुंदर दृश्य किसी ने नहीं देखा होगा। सौंदर्य, बिल्कुल प्राकृतिक सौंदर्य। ये देखिए, हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हुए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारा रेस्टोरेंट है उसके साथ का व्यू नदी का। ये देखिए, ये है माँ नर्मदा रिवर। अभी इसी ब्रिज को क्रॉस करके हम आए हैं और इसके साथ ही एक रेस्टोरेंट है, गोपाल मिडवे। तो ये खाने वाने के लिए, नाश्ते के लिए बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। तो यहीं पर अभी कुछ नाश्ता वाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद निकलते हैं आगे। और खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, देख लो। साबूदाना वड़ा, केसरिया, जलेबी, सल पोहा, कड़ी कचौड़ी फेवरेट है। भाजी वड़ा, कड़ी पापड़ा। क्या खाओगे? कड़ी कचौड़ी खानी है? कड़ी कचौड़ी ऑर्डर करते हैं, फिर रोटी नहीं खा पाएंगे। ये है कड़ी कचौड़ी। ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट। तो जब भी अगर आप लोग ओमकारेश्वर आ रहे हो तो ब्रेकफास्ट करना हो तो यहीं पे रुक के आराम से ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे खेलने वेलने की बहुत अच्छी जगह है बच्चों की। तो फाइनली हम ओमकारेश्वर मंदिर पहुंच चुके हैं।
नर्मदा के शांत बहते जल में एक द्वीप जो खुद ओम का स्वरूप है। यह है ओमकारेश्वर भगवान शिव का निवास, जहाँ हर सांस में श्रद्धा बहती है। ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। इस स्थान की विशेषता सिर्फ उसकी आध्यात्मिकता नहीं बल्कि उसका स्वरूप भी है। ओम की आकृति में बसा ये द्वीप एक रहस्य की तरह है। ये शिव की पुत्री है नर्मदा। हाँ जी। इसलिए इसका महत्व ज़्यादा है गंगा जी। गंगा जी में स्नान का महत्व है, इसका सिर्फ दर्शन का महत्व है, इसमें स्नान का महत्व नहीं बताया है। हाँ जी। ये मेन मंदिर ओंकारेश्वर है अपना, इस तरफ ना ममलेश्वर है। दोनों मिला के एक ज्योतिर्लिंग होता है। अच्छा, दोनों मिला के। जब आप दोनों मंदिर का दर्शन करोगे जब आपको एक ज्योतिर्लिंग का फल प्राप्त होता है। ये स्वयंभू लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग है। ना आपको 12 ज्योतिर्लिंग घूमना है, ना कुछ तीर्थ करना है। अगर आप इसकी परिक्रमा कर लेते हो तो उन सबका पुण्य आपको मिलता है। तो ये जो ओम के आकार का बना हुआ पूरा? हाँ, पूरा अपन जो चलते हैं पूरा ओम बनता है अपने चलने। 7 किलोमीटर का परिक्रमा है, मिनिमम 3 घंटे लगते हैं। उतार चढ़ाव है, इसलिए इस ब्रिज के नीचे से स्टार्ट होती है और इधर आके पूरा रास्ता बना हुआ है। तो भैया बहुत भीड़ है यहाँ पे, अगर आप आओ तो ध्यान से आओ, बच्चों का ध्यान रखो। हम तो जा रहे हैं लाइन में लगने, और वीआईपी दर्शन बिल्कुल बंद है आज के टाइम पे सावन से, तो नॉर्मल लाइन में ही आपको लग के दर्शन करने पड़ेंगे। यहाँ मंदिर में कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए हम मंदिर के अंदर की वीडियो नहीं दिखा पाएंगे। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं लगता है जैसे समय रुक गया हो। यहाँ की दीवारों पर उकेरे चित्र, घंटियों की गूंज और वातावरण सब कुछ आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। लेकिन ओमकारेश्वर की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक आप ममलेश्वर के दर्शन ना कर लें। नदी के उस पार वही शक्ति, वही शिव एक और रूप में आपका इंतजार कर रहे हैं। ममलेश्वर मंदिर, कुछ लोग इसे असली ज्योतिर्लिंग मानते हैं। यहाँ शिव यहाँ एक अलग शांति में है, जैसे ध्यान में लीन। यहाँ का सन्नाटा भी एक कहानी कहता है। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर यह केवल तीर्थ नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। अगर आप अब तक यहाँ नहीं आए तो ज़रूर आइए, क्योंकि शिव आपको बुला रहे हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो दोस्तों, दर्शन हमने कर लिए ममलेश्वर महादेव मंदिर के और साथ में ही ज्योतिर्लिंग के, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के। तो अब हम जा रहे हैं घर वापसी। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। पर जो भीड़ थी ना यहाँ पे, कम से कम 4 लाख लोग आए हुए हैं, कम से कम 4 लाख लोग। ममलेश्वर मंदिर में हमें कम से कम 2 घंटे लग गए एंट्री में और एग्ज़िट में, और वहाँ पे कम से कम 3 या 4 घंटे की। बहुत बुरा हाल है। पूरा गुजरात, महाराष्ट्र आया हुआ है यहाँ पे, पंडित जी हमें बता रहे थे। फ़िलहाल दर्शन अच्छे हो गए, तो हम घर के लिए निकल रहे हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।